आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार पुनः ओडिसी सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं उस पर चर्चा किए हुए थे। अगली जो हम लोगों की हेडिंग पढ़नी हुई थी वो थी काव्य शास्त्री के आधार पर कि इसके कितने भेद होते हैं। तो लिखिए, नोट करना शुरू करिए। काव्य शास्त्री के आधार पर इसके आधार पर तीन भेद बताए गए। तो लिखिए, इसके आधार पर तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। नंबर एक, शब्द का अभिधा रूप। अभिधा रूप। नंबर दो, शब्द का लक्षणा रूप। नंबर तीन, अभिधा। नंबर तीन, शब्द का व्यंजना रूप। व्यंजना रूप। किस प्रकार से हम इनकी पहचान करते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो शब्द का अभिधा रूप जो होता है उसमें जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं वह सरल होता है। जैसे जिसका सीधा अर्थ निकले, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसका सीधा अर्थ निकले वह शब्द का अभिधा रूप होता है। वह शब्द का कौन सा रूप होता है? तो अभिधा रूप होता है। जैसे घर, कपड़ा, अच्छा। जैसे कहें राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। इसमें हम सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, सरल माध्यम से हम इसे बता रहे हैं कि जो राम है वो क्या है? अच्छा है। अगर यही हम इसके किसी के गुण से तुलना करते तो वहां पर लक्षणा हो जाती है। जैसे राम शंकराचार्य है, यहीं पर अगर हम इसका व्यंजना रूप का प्रयोग करते तो राम गोबर गणेश है। राम क्या है? गोबर गणेश है। गोबर गणेश का अर्थ जिसे तुम लोग भोथा कहते हो, गोबर गणेश है, कुछ नहीं आता है। तो चलिए अगला हेडिंग डालिए, लिखना शुरू करिए। शब्द का अभिधा रूप। शब्द का अभिधा रूप। इसमें सरल भाषाओं को रखा जाता है। इसमें क्या होता है? सरल भाषाओं का रखा जाता है, जिसका अर्थ सरलता पूर्व सामने आती है। शब्द का अभिधा रूप होती है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा
लड़का है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि इसमें जो भाषाओं का प्रयोग होता है वह सरल होता है, इसके साथ ही साथ इसका जो अर्थ होता है सरलतापूर्व से सामने आती है। यानी जो आप कहना चाह रहे हैं बातों को घुमा करके नहीं, सीधा कह दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, राम बहुत अच्छा है, सोहन बहुत अच्छा है, आप बहुत बूढ़े हैं, आप बहुत सुशील हैं। किसी से तुलना ना की जाए। वह काव्य शास्त्री के हिसाब से अभिधा रूप होता है। कौन सा रूप होता है? तो अभिधा रूप होता है। आगे नोट करिए, आगे लिखिए, शब्द का लक्षणा रूप। इसके अंतर्गत, लक्षणा के अंतर्गत सभी मुहावरे आते हैं, जैसे 9 2 11 हो जाना, लोकोक्तियां आती हैं, कहावतें आते हैं, सब जिसकी भी गणना की जाती है, जितने भी मुहावरे होते हैं, कहावतें होती हैं, इन सभी की गणना लक्षणा के अंतर्गत किया जाता है। तो लिखिए, शब्द का लक्षणा रूप, शब्द का लक्षणा रूप, ऐसे शब्द जिसमें शब्द का लक्षण दिखाई दे या फिर क्या कर सकते हैं, ऐसे शब्द जिसमें शब्द का लक्षण दिखाई दे, वह शब्द का लक्षणारूप होता है। लक्षणारूप होता है। जैसे राम कक्षा का शंकराचार्य है। शंकराचार्य है, चार्य है, यानी कि किसी से तुलना किया जाए। इसे सरल भाषा में हुबहू ना कह के किसी से तुलना की जाए, वह शब्द का लक्षणारूप होता है। नोट में लिखिए, इसके अंतर्गत सभी मुहावरे कहावतें आते हैं। नोट में किसके अंतर्गत? तो लक्षणा के अंतर्गत जितने भी मुहावरे होते हैं, कहावतें होती हैं, लोकोक्तियां होती हैं, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह बिल्कुल गधा है। यहां पर इसकी क्या हो रही है? गुण की बात। वह गधा नहीं है, वह तो है इंसान, परंतु क्या है, उसकी गुण की बात हो रहा है कि इसकी जो गुण है वह गधे की समान है। उसकी जो दिमाग है वह किसके समान है? गधे की समान है। तो जहां पर किसी की तुलना की जाती है, किसी से तुलना की जाती है, वहां पर क्या होता है? शब्द का लक्षणारूप होता है। अगला हेडिंग है, इसे नोट करिए बच्चों, याद रखिएगा, इसके अंतर्गत सभी मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां भी आती हैं। किसके अंतर्गत? तो लक्षणा के अंतर्गत। शब्द के लक्षणा के अंतर्गत सभी मुहावरे, लोकोक्तियां और कहावतें आते हैं। अगला जो हेडिंग है
वह है शब्द का व्यंजनारूप। शब्द का व्यंजना रूप। शब्द का व्यंजना रूप क्या होता है? जहां पर शब्द के व्यंजन के बारे में बात किया जाए, व्यंजन से इसकी तुलना की जाए, जहां शब्द का व्यंजना हो, वह शब्द का व्यंजना होता है। अभी आपको बताएं, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे राम गोवण गणेश है, यानी कि वह क्या है, उसे बिल्कुल कुछ नहीं आता है, वह क्या है, गोवण गणेश है। चलिए बच्चों नोट करिए इसको। आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओडी सिंह सर क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। इसी प्रकार बने रहिए ओडी सिंह सर क्लासेस में। धन्यवाद।